राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 5 तक की चर्चा हो गई थी। अब आगे छठे श्लोक से। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए अब आगे का श्लोक कहते हैं। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। व्याख्या। एतद् योनीनि भूतानि, जितने भी देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि, जंगम और वृक्ष, लता, घास आदि स्थावर प्राणी हैं, वे सब के सब मेरी अपरा और परा प्रकृति के संबंध से ही उत्पन्न होते हैं। 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध में संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति बताई है। यही बात सामान्य रीति से 14वें अध्याय के चौथे श्लोकों में भी बताई है। चौथे श्लोक में भी बताई है कि स्थावर जंगम योनियों में उत्पन्न होने वाले जितने शरीर हैं वे सब प्रकृति के हैं, और उन शरीरों में जो बीज अर्थात जीवात्मा है वह मेरा अंश है। उसी बीज अर्थात जीवात्मा को भगवान ने परा प्रकृति और अपना अंश कहा है। सर्वाणि त्युपधारय, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताललोक आदि संपूर्ण लोकों के जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं वे सब के सब अपरा और परा प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य है कि परा प्रकृति ने अपरा को अपना मान लिया है, उसका संग कर लिया है। इसी से सब प्राणी पैदा होते हैं। इसको तुम धारण करो, अर्थात ठीक तरह से समझ लो अथवा मान लो। अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मात्र वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति परमात्मा से ही मिलती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ। प्रभव मानी उत्पन्न करने वाला और प्रलय मानी लीन करने वाला। प्रभव का तात्पर्य है कि मैं ही इस जगत का निमित्त कारण हूँ, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि मेरे संकल्प से पैदा हुई है। सदैव अक्षत बहुश्याम प्रजा ये येति। जैसे घड़ा बनाने में कुम्हार और सोने के आभूषण बनाने में सुनार ही निमित्त कारण है, ऐसे ही संसार मात्र की उत्पत्ति में भगवान ही निमित्त कारण है। प्रलय कहने का तात्पर्य है कि इस जगत का उपादान कारण भी मैं ही हूँ, क्योंकि कार्य मात्र उपादान कारण से उत्पन्न होता है। उपादान कारण रूप से ही रहता है और अंत में अपादान कारण में ही लीन हो जाता है। जैसे घड़ा बनाने में मिट्टी उपादान कारण है, ऐसे ही सृष्टि की रचना करने में भगवान ही उपादान कारण है। जैसे घड़ा मिट्टी से ही पैदा होता है, मिट्टी रूप ही रहता है और अंत में टूट करके घिसते घिसते मिट्टी ही बन जाता है। और जैसे सोने के यावन मात्र आभूषण सोने से ही उत्पन्न होते हैं, सोना रूप ही रहते हैं और अंत में सोना ही रह जाते हैं, ऐसे ही यह संसार भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान में ही रहता है और अंत में भगवान में ही लीन हो जाता है। ऐसा जानना ही ज्ञान है। सब कुछ भगवत स्वरूप है, भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। कृत्स्नस्य जगतः, इन पदों में भगवान ने अपने को जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय बताया है। इसमें जड़ का प्रभाव और प्रलय बताना तो ठीक है, पर चेतन का उत्पत्ति और विनाश कैसे हुआ, क्योंकि वह तो नित्य तत्व है। नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातन। जो परिवर्तनशील है उसको जगत कहते हैं। गच्छतीति जगत। पर यहाँ जगत शब्द
जड़ चेतनात्मक संपूर्ण संसार का वाचक है। इसमें जड़ अंश तो परिवर्तनशील है और चेतन अंश सदा सर्वथा परिवर्तनशील रहित तथा निर्विकार है। वह निर्विकार तत्व जब जड़ के साथ अपना संबंध मानकर तादात्म्य कर लेता है, तब वह जड़ के उत्पत्ति विनाश को अपना उत्पत्ति विनाश मान लेता है। इसी से उसके जन्म मरण कहे जाते हैं। इसलिए भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत अर्थात अपरा और परा प्रकृति का प्रभाव तथा प्रलय बताया है। अगर यहाँ जगत शब्द से केवल नाशवान परिवर्तनशील और विकारी संसार को ही लिया जाए, चेतन को नहीं लिया जाए, तो बड़ी बाधा लगेगी। भगवान ने कृष्णस्य जगतः पदों से अपने को संपूर्ण जगत का कारण बताया है। अतः संपूर्ण जगत के अंतर्गत स्थावर जंगम जड़ चेतन सभी लिए जाएंगे। अगर केवल जड़ को लिया जाएगा तो चेतन भाग छूट जाएगा, जिससे मैं संपूर्ण जगत का कारण हूँ यह कहना नहीं बन सकेगा और आगे भी बड़ी बाधा लगेगी। कारण कि आगे इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि तीनों गुणों से मोहित जगत मेरे को नहीं जानता। तो यहाँ जानना अथवा न जानना चेतन का ही हो सकता है, जड़ का जानना अथवा न जानना होता ही नहीं। इसलिए जगत शब्द से केवल जड़ को ही नहीं, चेतन को भी लेना पड़ेगा। ऐसे ही 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी आसुरी संपदा वालों की मान्यता के अनुसार जगत शब्द से जड़ और चेतन दोनों ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि आसुरी संपदा वाले व्यक्ति संपूर्ण शरीरधारी जीवों को असत्य मानते हैं, केवल जड़ को नहीं। इसलिए अगर वहाँ जगत शब्द से केवल जड़ संसार ही लिया जाए तो जगत को जड़ संसार को असत्य मिथ्या और अप्रतिष्ठित कहने वाले अद्वैत सिद्धांती भी आसुरी संपदा वाले में आ जाएंगे, जो कि सर्वथा अनुचित है। ऐसे ही 8वें अध्याय के 26वें श्लोक में आए शुक्ल कृष्ण गति हेते जगतः पदों में जगत शब्द केवल जड़ का ही वाचक माने तो जड़ की शुक्ल और कृष्ण गति का क्या तात्पर्य होगा। गति तो चेतन की ही होती है। जड़ से तादात्म्य करने के कारण ही चेतन को जगत नाम से कहा गया है। इन सब बातों पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जड़ के साथ एकात्मकता करने से जीव जगत कहा जाता है, परंतु जब यह जड़ से विमुख होकर चिन्मय तत्व के साथ अपनी एकता का अनुभव कर लेता है, तब यह योगी कहा जाता है, जिसका वर्णन गीता में जगह जगह आया है। परिशिष्ट भाव, जो न खुद को जान सके और न दूसरे को जान सके, वह अपरा प्रकृति है। जो खुद को भी जान सके और दूसरों को भी जान सके, वह परा प्रकृति है। इन अपरा और परा दोनों के माने हुए संयोग से ही संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी पैदा होते हैं। मूल दोष एक ही है, जो स्थान भेद से अनेक रूप से दिखता है, वह है अपरा के साथ संबंध। इस एक दोष से ही संपूर्ण दोष उत्पन्न होते हैं। यह एक दोष आ जाए तो संपूर्ण दोष आ जाएंगे, और एक दोष दूर हो जाए तो संपूर्ण दोष दूर हो जाएंगे। इसी तरह मूल गुण भी एक ही है, जिससे संपूर्ण गुण प्रकट होते हैं, वह है भगवान के साथ संबंध। अपरा को चाहे नित्य माने चाहे अनित्य माने, पर उसके साथ हमारा संबंध अनित्य है। यह सर्वसम्मत बात है। यह संबंध ही जन्म मरण का कारण है। कारणम गुण संगोष्य सद असद योनि जन्मसु। यही संसार का बीज है। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ। इसका तात्पर्य है कि इस स्थावर जंगम रूप जगत को मैं ही उत्पन्न करने वाला और मैं ही उत्पन्न होने वाला हूँ। मैं ही नाश करने वाला हूँ और मैं ही नष्ट होने वाला हूँ, क्योंकि मेरे सिवाय संसार का दूसरा कोई भी कारण तथा कार्य नहीं है। अर्थात मैं ही इसका निमित्त तथा उपादान कारण हूँ। अतः जगत रूप से मैं ही हूँ।
9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है, अमृतम तैव मृत्युश्च सत्सच्चा हम अर्जुन, अर्थात अमृत और मृत्यु तथा सत्य और असत भी मैं ही हूँ। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रभु, त्रायते त्राति विश्वात्मा, ह्रियते हरतीश्वर। जो कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वस्तु है वह सर्वशक्तिमान परमात्मा ही है। जो कुछ सृष्टि प्रतीत हो रही है इसके निमित्त कारण भी वो ही है और अपादान कारण भी वो ही है, अर्थात वे ही विश्व बनाते हैं और वे ही विश्व बनते हैं। वे ही रक्षक हैं और वे ही रक्षित हैं। वे ही सर्वात्मा भगवान इसका संहार करते हैं और जिसका संहार होता है वह भी वे ही हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में आया है कि अन्न भी मैं हूँ और अन्न को खाने वाला भी मैं ही हूँ। अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, अहम अन्नादो अहम अन्नादो अहम अन्नादः। तात्पर्य यह हुआ कि अपरा और परा प्रकृति तथा उनके संयोग से पैदा होने वाले संपूर्ण प्राणी ये सब के सब एक भगवान ही है। कारण भी भगवान है और कार्य भी। पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने को परा और अपरा प्रकृति के रूप में संपूर्ण जगत का मूल कारण बताया। अब भगवान के सिवाय भी जगत का और कोई कारण होगा, इसका आगे के श्लोक में निषेध करते हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियाँ सूत के धागे में पिरोई हुई होती है, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। व्याख्या। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है, मैं ही सब संसार का महाकारण हूँ। जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन होती है, अर्थात आकाश के सिवाय वायु की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ऐसे ही संसार भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में स्थित रहता है और भगवान में ही लीन हो जाता है, अर्थात भगवान के सिवाय संसार की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यहाँ परतरम कहकर सबका मूल कारण बताया गया है। मूल कारण के आगे कोई कारण नहीं है, अर्थात मूल कारण का कोई उत्पादक नहीं है। भगवान ही सबके मूल कारण है। यह संसार अर्थात देश काल व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति आदि सभी परिवर्तनशील है, परंतु जिसके होनेपन से इन सब का होनापन दिखता है, अर्थात जिसकी सत्ता से ये सभी है दिखते हैं, वह परमात्मा ही इन सब में परिपूर्ण है। भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। यज्ञत्वा नेय भूयोनस ज्ञातव्यम अवशिष्यते। और यहाँ कहते हैं कि मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति। दोनों की जगह न अन्यत कहने का तात्पर्य है कि जब मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, तब मेरे को जानने के बाद जानना कैसे बाकी रहेगा। अतः भगवान ने यहाँ मयि सर्वमिदं प्रोक्तम और आगे वासुदेव सर्वम तथा सच्चायम कहा है। जो कार्य होता है वह कारण के सिवाय अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। वास्तव में कारण ही कार्य रूप से दिखता है। इस प्रकार जब कारण का ज्ञान हो जाएगा तब कार्य कारण में लीन हो जाएगा, अर्थात कार्य की अलग सत्ता प्रतीत नहीं होगी और एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है, ऐसा अनुभव स्वतः हो जाएगा। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। यह सारा संसार सूत की ही मणियों की तरह मेरे में पिरोया हुआ है, अर्थात मैं ही सारे संसार में अनुस्यूत व्याप्त हूँ। जैसे सूत से बनी मणियों में और सूत के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार में मेरे सिवाय अन्य कोई तत्व नहीं है।
तात्पर्य है कि जैसे सूत में सूत की मणियाँ पिरोई गई हो तो दिखने में मणियाँ और सूत अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें सूत एक ही होता है। ऐसे ही संसार में जितने प्राणी हैं वे सभी नाम, रूप, आकृति आदि से अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें व्याप्त रहने वाला चेतन तत्व एक ही है। वह चेतन तत्व मैं ही हूँ। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। अर्थात मणि रूप अपरा प्रकृति भी मेरा स्वरूप है और धागा रूप परा प्रकृति भी मैं ही हूँ। दोनों में मैं ही परिपूर्ण हूँ, व्याप्त हूँ। साधक जब संसार को संसार बुद्धि से देखता है तब उसको संसार में परिपूर्ण रूप से व्याप्त परमात्मा नहीं दिखते। जब उसको परमात्मा तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है तब व्याप्य व्यापक भाव मिटकर एक परमात्मा तत्व ही दिखता है। इस तत्व को बताने के लिए ही भगवान ने यहाँ कारण रूप से अपनी व्यापकता का वर्णन किया है। जैसे सूत की मणियाँ सूत के धागे में पिरोई हुई हो, परिशिष्ट भाव। जैसे सूत की मणियाँ सूत के धागे में पिरोई हुई हो तो उनमें सूत के सिवाय और कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार में भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। तात्पर्य है कि मणि रूप अपरा प्रकृति और धागा रूप परा प्रकृति दोनों में भगवान ही परिपूर्ण है। मणियाँ बनने में अपरा प्रकृति की मुख्यता है और धागा बनने में परा प्रकृति की मुख्यता है। मणिगणा पद बहुवचन में देने का तात्पर्य है कि अपरा प्रकृति स्थावर जंगम जलचर थलचर नभचर 14 भुवन 84 लाख योनियाँ आदि अनंत रूपों में और अनंत समुदायों में विभक्त है। अपरा और परा का भेद अपरा प्रकृति के कारण ही है, क्योंकि अपरा को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने के कारण ही जीव है। अतः अपरा प्रकृति जगत में भी है और जीव में भी है, परंतु परमात्मा में न अपरा है, न परा है, न जगत है, न जीव है। तात्पर्य है कि वास्तव में न धागा है, न मणियाँ है, प्रत्युत एक सूत है। इसी तरह न अपरा है, न परा है, प्रत्युत एक परमात्मा ही है। इसी बात का भगवान ने आगे 12वें श्लोक में वर्णन किया है। इस श्लोक में आए मत्ता पद से आरंभ करके 12वें श्लोक में मत्ता एवं पदों तक भगवान ने यही बात बताई है कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। यहाँ मत्ता पद समग्र परमात्मा का वाचक है, जो परा और अपरा दोनों प्रकृतियों का मालिक है। कारण ही कार्य में परिणत होता है, जैसे रुई ही धागा बनती है, बीज ही वृक्ष बनता है। अतः सबके परम कारण भगवान होने से सब रूपों में भगवान ही है। वासुदेव सर्वम, इसलिए भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता को देखना भूल है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति। जो दो में श्रेष्ठ हो उसको परतर कहते हैं। भगवान अद्वितीय हैं, उनके सिवाय दूसरी कोई सत्ता वस्तु है ही नहीं। फिर वे परतर कैसे हो सकते हैं? उनमें परतर शब्द लागू होता ही नहीं। यहाँ भगवान को अद्वितीय बताने के लिए ही परतर शब्द आया है। तात्पर्य है कि भगवान से अन्य भी कुछ नहीं है और श्रेष्ठ भी कुछ नहीं है। उपनिषद में आया है, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति। पुरुष से पर कुछ भी नहीं है, वही सबकी परम अवधि और वही परम गति है। अर्जुन ने भी कहा है, न त्वत्समोऽस्त्यभिधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽपि प्रतिमा प्रभाव। जो कुछ कार्य दिखता है उसके मूल में परमात्मा ही है। यह ज्ञान कराने के लिए अब भगवान 8वें से 12वें श्लोक तक का प्रकरण आरंभ करते हैं। रसोऽमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषम नशो। हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओमकार, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूँ। व्याख्या। जैसे साधारण दृष्टि से लोगों ने रुपयों को ही सर्वश्रेष्ठ मान रखा है,
तो रुपए पैदा करने और उनका संग्रह करने में लोभी आदमी की स्वाभाविक रुचि हो जाती है। ऐसे ही देखने, सुनने, मानने और समझने में जो कुछ जगत आता है उसका कारण भगवान है। भगवान के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ऐसा मानने से भगवान में स्वाभाविक रुचि हो जाती है, फिर स्वाभाविक ही उनका भजन होता है। यही बात 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कही है कि मैं संपूर्ण संसार का कारण हूँ, मेरे से ही संसार की उत्पत्ति होती है। ऐसा समझकर बुद्धिमान मनुष्य मेरा भजन करते हैं। ऐसे ही 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहा है कि जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत की प्रवृत्ति होती है और जिसमें सारा संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसी सिद्धांत को बताने के लिए यह प्रकरण आया है। रसोम अप्सु कौन्तेय। हे कुंती नंदन, जलों में मैं रस हूँ। जल रस तन मात्र से पैदा होता है, रस तन मात्र में रहता है और रस तन मात्रा में लीन हो जाता है। जल में से अगर रस निकाल दिया जाए तो जल तत्व कुछ नहीं रहेगा, अतः रस ही जल रूप है, वह रस मैं हूँ। प्रभास में शशि सूर्य हो। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश करने की जो एक विलक्षण शक्ति प्रभा है, वह मेरा स्वरूप है। प्रभा रूप तन मात्रा से उत्पन्न होती है। रूप तन मात्रा में रहती है और अंत में रूप तन मात्रा में ही लीन हो जाती है। अगर चंद्रमा और सूर्य से प्रभा निकाल दी जाए तो चंद्रमा और सूर्य निस्तत्व हो जाएंगे। तात्पर्य है कि केवल प्रभा ही चंद्र और सूर्य रूप से प्रकट हो रही है। भगवान कहते हैं कि यह प्रभा मैं ही हूँ। प्रणव सर्व वेदेषु। संपूर्ण वेदों में प्रणव मेरा स्वरूप है, कारण कि सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ। प्रणव से त्रिपदा गायत्री और त्रिपदा गायत्री से वेदत्रयी प्रकट हुई है, इसलिए वेदों में सार प्रणव ही रहा। अगर वेदों में से प्रणव निकाल दिया जाए तो वेद रूप से नहीं रहेंगे। प्रणव ही वेद और गायत्री रूप से प्रकट हो रहा है, वह प्रणव मैं ही हूँ। शब्द के सब जगह यह जो पोलाहर दिखती है, यह आकाश है। आकाश शब्द तन मात्रा से पैदा होता है, शब्द तन मात्रा में ही रहता है और अंत में शब्द तन मात्रा में ही लीन हो जाता है। अतः शब्द तन मात्रा ही आकाश रूप से प्रकट हो रही है। शब्द तन मात्रा के बिना आकाश कुछ नहीं है, वह शब्द मैं ही हूँ। पौरुषम निषु। मनुष्यों में सार चीज जो पुरुषार्थ है, वह मेरा स्वरूप है। वास्तव में नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव करना ही मनुष्यों में असली पुरुषार्थ है, परंतु मनुष्यों ने अप्राप्त को प्राप्त करने में ही अपना पुरुषार्थ मान रखा है। जैसे निर्धन आदमी धन की प्राप्ति में पुरुषार्थ मानता है, अपढ़ आदमी पढ़ लेने में पुरुषार्थ मानता है, अप्रसिद्ध आदमी अपना नाम विख्यात कर लेने में अपना पुरुषार्थ मानता है, इत्यादि। निष्कर्ष यह निकला कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति में ही मनुष्य अपना पुरुषार्थ मानता है, पर वह पुरुषार्थ वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। कारण कि जो पहले नहीं थे, प्राप्ति के समय भी जिनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है और अंत में जो नहीं में भर्ती हो जाएंगे, ऐसे पदार्थों को प्राप्त करना पुरुषार्थ नहीं है। परमात्मा पहले भी मौजूद थे, अब भी मौजूद है और आगे भी सदा मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने का जो प्रयत्न है, वही वास्तव में पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्ति करने में ही मनुष्यों की मनुष्यता है। उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं है, अर्थात निरर्थक है। परिशिष्ट भाव। 6-7वें श्लोकों में भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत का कारण बताया है। इसलिए अब भगवान 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक
कारण रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। यद्यपि कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है, पर स्वतंत्र सत्ता कारण की ही होती है, अर्थात कारण के बिना कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। घड़े में जल भरा जा सकता है, पर यह विशेषता मिट्टी में नहीं है। परंतु मिट्टी के बिना घड़े की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तात्पर्य है कि कारण ही कार्य रूप में परिणत होता है। घड़े की रचना में कर्ता, कारण और कार्य तीनों एक नहीं होते, अर्थात कारण मिट्टी और कार्य घड़ा की तो एक सत्ता होती है, पर कर्ता कुम्हार की अलग स्वतंत्र सत्ता होती है। परंतु सृष्टि की रचना में कर्ता, कारण और कार्य तीनों एक ही भगवान ही होते हैं। अतः रस भी भगवान है और जल भी भगवान है, प्रभा भी भगवान है और चंद्र सूर्य भी भगवान है, ओमकार भी भगवान है और वेद भी भगवान है, शब्द भी भगवान है और आकाश भी भगवान है, पुरुषार्थ भी भगवान है और मनुष्य भी भगवान है। मिट्टी तो घड़े के रूप में परिणत होती है, पर परमात्मा संसार के रूप में परिणत नहीं होते। कारण की परिणत होने वाली वस्तु विकारी होती है, जबकि परमात्मा निर्विकार है। अतः जैसे अंधेरे में रस्सी ही सांप के रूप में दिखती है अथवा सांप ही कुंडली रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा संसार रूप में दिखते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा में कार्य कारण का भेद नहीं है, क्योंकि उनके सिवाय अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। कार्य कारण का भेद मनुष्यों की दृष्टि में ही है, इसलिए मनुष्यों को समझाने के लिए अन्य वस्तु की कुछ न कुछ सत्ता मानकर ही परमात्मा का वर्णन, विवेचन, विचार, चिंतन, प्रश्नोत्तर आदि किया जाता है। नोद्यम वा परिहारो वा क्रियताम द्वैत भाषया। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ और अग्नि में तेज मैं हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूँ और तपस्वियों में तपस्या मैं हूँ। व्याख्या। पुण्यो गंध पृथिव्याम। पृथ्वी गंध तन्मात्रा से उत्पन्न होती है। गंध तन्मात्रा रूप से रहती है और गंध तन्मात्रा में ही लीन होती है। तात्पर्य है कि गंध के बिना पृथ्वी कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, पृथ्वी में वह पवित्र गंध मैं हूँ। यहाँ गंध के साथ पुण्य विशेषण देने का तात्पर्य है कि गंध मात्र पृथ्वी में रहती है। उसमें पुण्य अर्थात पवित्र गंध तो पृथ्वी में स्वाभाविक रहती है, पर दुर्गंध किसी विकृति से प्रकट होती है। तेजश्चास्मि विभावसो। तेज रूप तन्मात्रा में प्रकट होता है, उसी में रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है। अग्नि में तेज ही तत्व है। तेज के बिना अग्नि निस्तत्व है, कुछ नहीं है। वह तेज मैं ही हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु। संपूर्ण प्राणियों में एक जीवन शक्ति ही है, प्राण शक्ति है, जिससे सब जी रहे हैं। उस प्राण शक्ति से वे प्राणी कहलाते हैं। प्राण शक्ति के बिना उनमें प्राणीपना कुछ नहीं है। प्राण शक्ति के कारण गाढ़ नींद में सोता हुआ आदमी भी मुर्दे से विलक्षण दिखता है। वह प्राण शक्ति मैं ही हूँ। तपश्चास्मि तपस्विषु। द्वंद्व सहिष्णुता को तप कहते हैं, परंतु वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए कितने ही कष्ट आए, उनमें निर्विकार रहना ही असली तप है। यही तपस्वियों में तप है। इसी से वे तपस्वी कहलाते हैं और इसी तप को भगवान अपना स्वरूप बताते हैं। अगर तपस्वियों में से ऐसा तप निकाल दिया जाए तो वे तपस्वी नहीं रहेंगे। परिशिष्ट भाव। सृष्टि की रचना में भगवान ही करता है, भगवान ही कारण है और भगवान ही कार्य है। अतः गंध और पृथ्वी, तेज और अग्नि, जीवन शक्ति और प्राणी, तपस्या और तपस्वी, ये सब के सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही है। कारण की परा और अपरा दोनों ही भगवान की शक्ति होने से भगवान से अभिन्न है।
अतः परा अपरा के संयोग से पैदा होने वाली संपूर्ण सृष्टि भगवत स्वरूप ही है। पुण्यो गंध, गंध तन्मात्रा में कारण है और पृथ्वी उसका कार्य है। गंध को पवित्र कहने का तात्पर्य है कि कारण सदा पवित्र ही होता है। अपवित्रता कार्य में विकृति होने से ही आती है। अतः जैसे गंध तन्मात्रा पवित्र है, ऐसे ही शब्द, स्पर्श, रूप और रस तन्मात्रा भी पवित्र समझनी चाहिए। अब इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।